बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 5, श्रीलंका बमुकाबला इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। इस वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर अपनी क्रिकेट की दीवानी अवाम को अपनी सरजमीन पर वर्ल्ड कप का तोहफा दिया। श्रीलंका के 274 रन के ताकब में इंडिया की टीम सुस्त रवि और मुश्किलात का शिकार थी। ऐसे मौके पर कप्तान MS धोनी तवक्कुआत के बरक्स 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए और अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। गौतम गंभीर के 97 रन की शानदार इनिंग्स धोनी के इस छक्के के सामने मुरझा गई, जिसकी बदौलत इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस छक्के के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जश्न का समा था। कोच गैरी कर्स्टन का कहना था, वो एक नाकाबिले यकीन लम्हा था और मेरे इंडियन टीम के साथ 3 साल के बेहतरीन सफर का शानदार एहतताम हुआ। इनका मजीद कहना था, इंडियन खिलाड़ी बहुत बासलाहियत है और हमारा काम इनको एक मंसूबा देना था। वर्ल्ड कप से पहले हमारी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान सब कुछ बहुत खुश असलूबी से हुआ और हर खिलाड़ी ने अपना किरदार अदा किया। नंबर 6, इंडिया बमुकाबला जिम्बाब्वे क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983। इस मैच को कपिल देव का यादगार मैच भी कहा जाता है। ये मैच कभी टेलीविजन पर नशर नहीं किया गया। वर्ल्ड कप मुकाबलों में जिम्बाब्वे की टीम पहली मर्तबा शिरकत कर रही थी। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया के 17 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन फिर इंडिया के कप्तान कपिल देव मैदान में उतरे और मैच का पंसा पलट दिया। इनके 138 गेंदों पर 175 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत इंडिया ने जिम्बाब्वे को 266 रन का एक बड़ा हदफ दे दिया, जिसके बाद इंडिया की जीत यकीनी हो गई। कपिल देव के जारहाना खेल को करीब से देखने वाले जिम्बाब्वे के विकेट कीपर डेव हॉगटन का कहना था, जब हम 40 ओवर्स के बाद खाने के वक्फे पर गए तो इंडिया के 100 रन पर 7 खिलाड़ी आउट थे। तब तक मैच हमारे काबू में था, लेकिन फिर कपिल देव ने अचानक जारहाना खेल पेश करना शुरू कर दिया। इनका मजीद कहना था, ऐसा नहीं है कि हमने इनका कोई कैच छोड़ा हो या वो आउट होने से बाल बाल बचे हों। कपिल ने हमें कोई मौका ही नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई गलत शॉट खेली हो। वो जो शॉट भी खेलते हैं वो गोली की मानद घास को चीरती हुई, गुजरती हुई या मिसाइल की तरह ग्राउंड से बाहर चली जाती। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 1987। इंडिया के शहर चेन्नई ने वर्ल्ड कप 1987 के इस मैच में ऐसा सनसनीखेज अख्ताम देखा जो इससे पहले वर्ल्ड कप के मैचों में देखने में नहीं आया था। ऑस्ट्रेलिया ने दिफाई चैंपियन इंडिया को इस वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में 1 रन से शिकस्त दी थी। इंडिया को मैच जीतने के लिए 271 रन का हदफ हासिल करने के लिए 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। ऐसे में नौजवान स्टीव वॉ ने महेंद्र सिंह को आउट करके मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को ये जीत नसीब ना होती अगर डीन जोन्स ने एक गलती की तस्दीक करने पर जोर न दिया होता। डीन जोन्स बताते हैं, मैंने महेंद्र सिंह को सीधा छक्का मारा और रवि शास्त्री बाउंड्री पर मौजूद थे। देखने से साफ जाहिर था कि गेंद इनके हाथ के ऊपर से होती हुई बाउंड्री पार कर गई है, लेकिन रवि ने कहा नहीं, ये 4 रन हैं। मैंने अंपायर डिकी बर्ड की तरफ देखा तो उन्होंने कहा इन्हें फील्डर की बात माननी पड़ेगी। उन्होंने मजीद बताया, इसके कुछ ही देर बाद मैं आउट हो गया और सीधा मैच रेफरी हनीफ मोहम्मद के पास गया। जब मैंने इन्हें शिकायत की तो उन्होंने कहा हम ये मामला इनिंग्स के अख्ताम पर देखेंगे। डिकी बर्ड इंडियन ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए और रवि शास्त्री को एक और मौका दिया। तब उन्होंने कहा कि आप इन्हें 6 रन दे दें, जिसके बाद स्कोर 268 से तब्दील करके 270 कर दिया गया। डीन जोन्स ने कहा, मुझे नहीं मालूम ऐसा पहले कभी हुआ है या नहीं। नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला श्रीलंका क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996। एक और फाइनल मैच की रोदाद जिसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बड़ा अपसेट कर दिया। ICC का मुस्तकिल रुकन बनने और टेस्ट स्टेटस मिलने के 15 साल बाद कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले इस मैच में श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अरविंदा डिसल्वा बेहतरीन बल्लेबाजी और बॉलिंग की बदौलत श्रीलंका की तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी रहे। उन्होंने 3 विकेटों के साथ 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान अर्जुना रानाटुंगा ने गैरन मैकग्रॉ की गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेलकर आखिरी रन बनाए और फिर जश्न मनाने लगे। नंबर 9,
इंग्लैंड बमुकाबला पाकिस्तान, फाइनल वर्ल्ड कप 1992। ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में पहली फतह थी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए इंग्लैंड को जीत के लिए 249 रन का हदफ दिया। ये मजमूई हदफ इमरान खान, जवेद मियांदाद की निसफ सेंचुरियों और इंजमामुल हक की जारहाना बैटिंग के बायस बना। इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स शुरू की तो इनका आगाज अच्छा नहीं था और 59 रन पर इनके 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। फिर एलन लैम्ब और नील फेयर ब्रदर की 72 रन की शराकत की बदौलत इंग्लैंड एक मुस्तहकम पोजीशन में आ गया, लेकिन वसीम अकरम की तबाहकुन बॉलिंग के नतीजे में एलन लैम्ब और क्रिस लुइस आउट हो गए और इंग्लैंड को तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शानदार जीत को याद करते हुए वसीम अकरम ने कहा, जब हम लाहौर पहुंचे तो जहां आम तौर पर आप 20 मिनट में पहुंचते हैं, वहां हमारी बस को 7 घंटे लगे। गलियां शायकीन से भरी हुई थी। ये ख्वाब की तरह था। मैंने इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा और शायद आइंदा भी कभी ना देखूं। नंबर 10, इंडिया बमुकाबला वेस्ट इंडीज, फाइनल वर्ल्ड कप 1983। क्रिकेट के खेल में सबसे दिलचस्प मैच वो होता है जिसमें एक टीम का मजबूरी स्कोर कम होता है और इस हदफ के ताक़ब में दूसरी टीम भी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। ऐसा ही कुछ आज से 36 बरस कबल क्रिकेट के आलमी कप में हुआ। वेस्ट इंडीज़ के तबाहकुन बॉलिंग अटैक ने इंडिया के बल्लेबाजों को स्विंग, सेम और तेज़ रफ्तार बॉलिंग की मदद से घेर लिया। एंडी रॉबर्ट्स ने 3, मैल्कम मार्शल और माइकल होल्डिंग ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंडियन टीम सिर्फ 184 रन बनाकर ढेर हो गई। वेवन रिचर्ड्स की टीम इस हदफ के ताक़ब में लड़खड़ा गई और 2 मरतबा आलमी चैंपियन रहने वाली वेस्ट इंडीज़ मुसलसल तीसरी मरतबा ये टाइटल अपने नाम ना कर सकी। मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए दुनिया की बेहतरीन टीम को लॉर्ड्स के 30,000 शायकीन की मौजूदगी में धूल चटा दी।